और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना। कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सियासत तेज होती जा रही है। जानकारी दे दें कि 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होगी और इन विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। रुख किया जाए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर न सिर्फ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगे हैं, बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं जिम्मेदारी दे दी गई है जेएनयू से पूर्व छात्र और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी। ऐसे में देखा जाए तो कन्हैया कुमार डंकी की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। मोदी सरकार पर वह किस तरीके से हमलावर रहते हैं, ये बात आप बखूबी जानते ही हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरह से कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से कन्हैया कुमार ने इन चुनाव के बीच यहाँ पर किस तरह से हलचल मचा दी है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए इसके जरिए उन्होंने अपनी बात रख दी है। इस वीडियो में क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने, किस तरह से मंच पर वह हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। 1980 में बीजेपी बनी, 2014 में फुल मेजॉरिटी मिला और वो कह रहे हैं कि भारत का इतिहास 2014 से ही शुरू हुआ है। मैं कहता हूं, चाहे आप धर्म की बात कर लीजिए या देश की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म आरएसएस बीजेपी के बनने के पहले था, है और रहेगा। बेईमानी करना बंद कीजिए। भारत देश जो सभी धर्म के लोगों का देश है, जिस देश का अपना एक संविधान है, वो देश आपसे पहले था, है और रहेगा। आप बेईमानी करना बंद कर दीजिए। जब भी चुनाव हो तो इसको ये जबरदस्ती धर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप देखिए कि ये अपने खरीदे हुए टीवी चैनल के माध्यम से कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना। कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। ये जो लोग डरा रहे हैं उनको कह दीजिए, हमको जिसको वोट देना है देंगे। ये कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा तो विकास कार्य रुक जाएगा, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। साहब, इस महंगाई में जहां पेट्रोल 100 रुपये लीटर में बिक रहा हो, वहां जब घर में 2 कार चलाना मुश्किल हो तो 2 इंजन वाली सरकार चलाना भी मुश्किल होता है। एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा कह रहे थे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि ये तो अपने आप को मुख्य मित्र कहते हैं। सही बोले प्रधानमंत्री जी, आप सचमुच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप अपनी मित्रों की ही सरकार चला रहे हैं। देश का नाम लेते हैं और दोस्तों देश की संपत्ति बेचते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आर पार की लड़ाई है। पांचों राज्य में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में खड़ी है और ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे लिए इस देश की जो संस्कृति है, इसकी जो एकता है, उसको बचाने की लड़ाई है। हमारे दो प्रत्याशी दोनों आसपास के कॉन्स्टिट्यूशन के आपके बीच में मौजूद हैं। इनको एमएलए की तरह नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की तरह वोट दीजिए। और एक बात कहता हूं कि जो कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए जीत करके भाग जाते हैं, देखिए ऐसा है ना कि जिनको भागना होता है ना वही भाग जाते हैं। जिनको आज देश बचाने के लिए लड़ना है वो एड़ी टिका करके कांग्रेस में टिके हुए हैं, और जो बाहर थे वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं। हमारे लिए राजनीति का मतलब जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ना होता है। और लड़ाई का जहां तक संदर्भ है तो मैं आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, वही कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी को बचा सकती है। इसीलिए आप अपने जीवन में जब जो भी निर्णय लेते हैं तो आप अनुभव पे भरोसा करते हैं। आप उस टेलर के पास कपड़ा बनवाना चाहते हैं जो टेलर 50 साल से आपका कपड़ा बनवा रहा हो। आप उस वकील के पास अपना मुकदमा देना चाहते हैं जो 50 साल से केस लड़ रहा हो। आप उस डॉक्टर के पास दिखाना चाहते हैं जो 50 साल से आपके परिवार को देख रहा हो। आप अपने निर्णय को लेकर के अनुभव पे ध्यान देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है, देयर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। कांग्रेस पार्टी को देश चलाने का अनुभव है। आपने एक नए ड्राइवर के हाथ में गाड़ी देकर के देख लिया, इस नए ड्राइवर को सीट से हटाइए। एक्सपीरियंस देश के चलाने वाले जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं उनका समर्थन दीजिए। और एक आखिरी बात बोल करके कहते हैं, जाके पैर न फटे विवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो औरत बच्चा पैदा करती है उसको पता होता है कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस देश से मोहब्बत करते हैं। इस देश को बनाने में हमारी पार्टी का योगदान है। और जिस नेहरू को ये गाली देते हैं, अगर वो नेहरू नहीं होते तो देश का ये स्वरूप नहीं होता। आज उस स्वरूप को ये बिगाड़ना चाहते हैं, कपड़ों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये देश को हम बिगड़ने नहीं देंगे। आप अपना समर्थन दीजिए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका समर्थन हमको मिलेगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आपने देखा कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पर देश बेचने तक का आरोप कन्हैया कुमार ने लगा दिया है। आप कन्हैया कुमार की इन बातों से कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार दिक्कतों का सामना कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जा चुकी है और मोदी सर ने मानहानि केस में जिस तरह से राहुल गांधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो अब हाईकोर्ट की तरफ उनका रुख है। आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी किस तरह से जीत बोलती हुई नजर आएगी लोकसभा चुनाव में, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। क्योंकि देखा जाए महागठबंधन की यहाँ पर आशंकाएं तेजी से जताई जा रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।